हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2022। तो आप सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ 2022 की सभी अनाउंसमेंट हो गई है। इससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं 2022 के, तो हम करेंगे ही करेंगे। साथ में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले 2022 के हम लोग सारे विनर्स के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और ये मैं आपको ट्रिक से भी याद करवा दूंगी। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहती हैं एज यू विश आप कर सकते हैं, और अगर आप ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया इस बार वो किसे मिला है? सवेंतो पाबो को। और किस चीज़ के लिए? फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो वैसे एग्जाम में आपसे नाम ही पूछा जाएगा कि भाई ये फील्ड है और इस फील्ड में किसे मिला है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो याद कैसे करेंगे। सवेंतो में वैन आ रहा है, तो जब हम वैन में बैठ के जाते हैं कहीं तो हम बैठे रहते हैं। तो बैठे बैठे क्या होता है, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है तो पाँव हमारे क्या होते हैं, दुखने लगते हैं। होता है ना, कई लंबे सफ़र में हम जा रहे हैं और फिर वैन थोड़ा सा कंजेस्टेड होकर बैठना पड़ता है। अब पाँव दुखने लगेंगे तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। इट मीन्स हम उनसे मेडिसिन लेने जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हो। अब देखिए कौन प्रोवाइड करता है ये भी याद रखिएगा। तो स्वीडन में कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट है जो कि मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ देता है। और अगर हम बात 2021 की करें, पिछले साल ये मिला था डेविड जूलियस और आर्डम पेटापोटियन को। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पॉइंट को आपके लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए कौन सा फील्ड है, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है इस बार नोबेल प्राइज़। वैसे तो एक फील्ड में मैक्सिमम 3 ही लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। फिजिक्स में देख लीजिए किसे मिला है, एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटन जिलिंगर। इन्हीं मिला है फिजिक्स के फील्ड में। और किसने मिला है? फॉर एक्सपेरिमेंट विद एंटेंगल्ड फोटोन्स स्टेबलाइजिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटी एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो तीनों लोगों को मिला है फिजिक्स के फील्ड में। तो आप यहाँ पे ट्रिक ऐसा यूज़ कर सकते हो। देखो जॉन याद कर लो, फिजिक्स में हम याद करने से कि जॉन की बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस थी फिजिक्स को लेके कि उसके नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन अंत में क्या हुआ, 0 आए। तो एक्सपेक्टेशन से एस्पेक्ट बन जाएगा, एलेन एस्पेक्ट। सिर्फ हमें हल्का सा हिंट लेना है, बाकी तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप इजीली हैंडल कर लोगे। उसके बाद जॉन की बात हो रही तो जॉन एफ क्लोजर, या उसको कोई क्लू भी नहीं था कि उसके अंत में 0 आ जाएंगे, तो क्लू से आपका क्लोजर भी बन सकता है। और अंत में 0 आ जाएंगे, अंत से हो जाएगा एंटन, और 0 से जलिंगलर हो जाएगा। इन तीनों को मिला है फिजिक्स की फील्ड में। और कौन प्रोवाइड करता है? तो फिजिक्स के फील्ड में स्वीडन का इंस्टीट्यूट है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ये प्रोवाइड करते हैं। 2021 में 3 लोगों को मिला था, स्यूकरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड जॉर्जियो पैरेसी। नेक्स्ट फील्ड है केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में भी 3 को मिला है। किन किन को? कैरोलिन आर बर्तोजी, मॉर्टेन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस। किस लिए मिला है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए मिला है। और रॉयल स्वीडिश अकेडमी ही देखिए इसको प्रोवाइड करती है। याद कैसे करेंगे देखिए, तो केमिस्ट्री को ऐसे बनाओ कि मान लीजिए किसी 2 के बीच में अगर अच्छा केमिस्ट्री बनानी, केमिस्ट्री का मतलब होता है ना कि बात बनानी होती है, लाइक ऐसा। तो किसी 2 के बीच में अगर केमिस्ट्री अच्छी होनी है तो भाई क्या होना पड़ेगा, या तो आप एक तो आपके बीच में बैर नहीं होना चाहिए, है ना। बैर के मीन्स अगर आप एक दूसरे से ही गुस्सा रहोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो केमिस्ट्री नहीं बनेगी। ज़्यादा शार्प नहीं, चतुर नहीं बनना चाहिए, चालाक। आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपको कैसा होना पड़ेगा? आपको मेल्ट होना पड़ेगा। मेल्ट से मत समझिएगा, मेल्ट का मतलब हम यहाँ से ही ले लेते हैं कि इट मीन्स आपको एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर ट्रिक हमने मेल्ट शब्द यूज़ कर लिया। तो हमें बैर नहीं होना, तो बैर से बर्तोजी याद हो जाएगा। शार्प नहीं होना, नहीं तो केमिस्ट्री कैसे बनेगी? शार्प मीन्स शार्पलेस, और मेल्ट से मेल्डल याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये और किसी में नहीं आए हैं ये वर्ड, तो इसलिए आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। और 2021 में किन्हें मिला था? बेंजामिन लिस्ट, डेविड WC मैकमिलन को।
नेक्स्ट देखिए नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये मिला है एनी अर्नोक्स को, और फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स, उन्होंने अनकवर किया रूट्स, एस्ट्रेचमेंट्स, कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी को। और जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ है ये स्वीडिश अकेडमी प्रोवाइड करती है। तो लिटरेचर मीन्स साहित्य है। तो इसके लिए हम बहुत छोटा सा हिंट ले सकते हैं। देखिए लिटरेचर साहित्य का मतलब साहित्य को सुनने का मन करता है। भाई बहुत अच्छे अच्छे नोवेल्स हैं, बहुत स्टोरीज अच्छी हैं, तो हमें सुनने का मन करता है। और सुनेंगे कैसे हम? ईयर से। तो ईयर से आप ए हटा दोगे तो अर्नोक्स, और यहाँ पे ईयर, इसको एक छोटा सा हिंट ले लीजिएगा, बाकी आप इजीली हैंडल कर लोगे। इतना आपको खुद पे भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हार्ड ट्रिक यूज़ कर लेंगे तो वो मैं एग्ज़ाम में भी याद नहीं रहेंगी। इसलिए जस्ट फॉर हिंट के लिए आप इतना याद रखेंगे। 2021 की बात करें तो तंजानिया के नोवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरनाक को मिला था। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स की फील्ड में, तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो है ये सबसे लेट शुरू हुआ था। देखिए इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़, और 3 लोगों को मिला इस बार। कौन कौन? बेन एस बर्नेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डाइविग। तो इन्हें तीनों को इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला। और किस लिए मिला? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये जो प्राइज़ है, मेमोरी प्राइज़ है, एक अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है। और अब याद कैसे करेंगे देखिए, तो देखिए आप बेन से शुरू कर लीजिए। आप बेन किसी को भी मेमोरी में वही मान सकते हैं कि बेन है। बेन बहुत ही ज़्यादा कैसा है? इको फ्रेंडली है ना, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट वाला है, इको फ्रेंडली है। लेकिन जब उसने पहली बार डायमंड देखा, पहली बार क्या देखा उसने? डायमंड, तो उसका दिमाग खिसक गया। इट मीन्स वो अपने इको फ्रेंडली जोन से बाहर आ गया कि उस डायमंड को लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो ये स्टोरी बन गई। तो पहली से हो गया फिलिप, डायमंड से हमारा डगलस डब्ल्यू डायमंड हो गया, और बेन से याद रखेंगे बेन एस बर्नेक, और वो कैसा था? इको फ्रेंडली था। इको से हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक्स। बात करें अगर हम 2021 में किससे मिला? डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंगुरिस्ट और ग्विडो इम्बेंस को। नेक्स्ट देखिए नोबेल पीस प्राइज शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में फर्स्ट नेम है एलिस बियालियास्की। सेकंड एक ऑर्गेनाइजेशन है रशिया की, मेमोरियल इसका नाम है। तीसरी पे एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन तीनों को मिला है शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। ये जो अवार्ड है देखिए जो एलिस को मिला है फॉर प्रमोटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिला। बात अगर हम मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की बात करें, तो उन्होंने शोकेस किया उनकी जो आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स रही हैं, जो भी वॉर क्राइम्स हुए, ह्यूमन राइट्स कह लीजिए, एब्यूज़ या एब्यूज़ ऑफ पावर, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया, ये डॉक्यूमेंट उनके रहे, उनका जो एफर्ट्स रहा इस फील्ड में, उसके लिए उनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ शांति के क्षेत्र में। 2021 में मिला था ये मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव को। कौन प्रोवाइड करता है? तो शांति के क्षेत्र में जो प्रोवाइड करता है नॉर्वे की नोबेल कमेटी प्रोवाइड करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन देखिए बनते हैं कि कौन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब 2022 के आपको याद हो गए होंगे देखो सारे, नहीं तो आप एक बार रिमाइंड कर सकते हैं वीडियो को फिर से। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जो जनरली एग्जाम में बन सकती हैं। इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हर साल नोबेल प्राइज़ किसकी याद में दिया जाता है? करेक्ट आंसर इज एल्फ्रेड नोबेल की याद में। और इनका जन्म स्वीडन में हुआ था अक्टूबर 21, 1833 को। इन्होंने एक्सप्लोजिव को इन्वेंट किया था जिसको नाम दिया था डायनामाइट। और इनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं जो कि होती है 10 दिसंबर को। नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स? कितने क्षेत्रों में मिलते हैं नोबेल प्राइज़? तो टोटल 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। 6 फील्ड कौन कौन से हैं? मेडिसिन, फिजिकल यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। देखिए एल्फ्रेड नोबेल के जब उन्होंने शुरू किया था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कैटेगरी में ही नोबेल प्राइज़ की उन्होंने अपने विल में लिखा था, यानी अपनी जो वसीयत के माध्यम से 5 ही शील्डों के तहत उन्होंने प्रावधान किया था। बाद में उनकी याद में इकोनॉमिक्स प्राइज़ को जोड़ा गया था। तो ये कुछ पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नोबेल प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट? कहाँ पर नोबेल प्राइज़ हर साल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम में। तो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर ये सभी दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। और जो पीस प्राइज़ है
ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, तो ये एक मेन पॉइंट बन सकता है। पीस वाला अलग मिलता है, बाकी सब आपके स्टॉकहोम स्वीडन में जो हैं वो दिए जाते हैं। अगला है व्हेन इज़ द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर। तो हर साल मैंने आपको बताया था कि डेथ एनिवर्सरी जिस दिन होती है 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ जो हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिज़िक्स में कौन प्रोवाइड करता है, अवॉर्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी। रॉयल स्वीडिश अकेडमी नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में भी देती है, और इसके अलावा कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट देता है फिजियोलॉजी मेडिसिन में। स्वीडिश अकेडमी जो है ये पीस जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर वाला देती है। पीस में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 10 दिसंबर 1901 में दिया गया था, और यानी 1901 से शुरुआत हो गई थी। उस टाइम इकोनॉमिक्स नहीं था, तो सिर्फ 5 फील्ड में दिए गए थे। आप देख सकते हैं किस किस को मिला था। फिजिक्स में मिला था विल्हेम रॉन्गटेन, केमिस्ट्री में मिला था जेकोबस हर्निकुस वेंटॉफ, मेडिसिन में मिला था एमिल एडोल्फ वॉन बेयरिंग, लिटरेचर में अवार्ड मिला था सुली प्रुदुमे, पीस में मिला था हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। पहले इंडियन जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला उनका नाम क्या था? प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। और इन्हें कब मिला था? ईयर याद रखेंगे, 1998 में इकोनॉमिक्स में मिला था। उनको भारत रत्न भी मिला था कब? 1999, यानी 1 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। This award was established by Alfred Nobel in 1895. All the prizes given by Sweden Institute except the Nobel Prize in Peace category. याद है ना, पीस वाला जो पीस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे का इंस्टीट्यूट देता है। तो फ्रेंड्स ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें। Who among the following was the first female from India to receive the Nobel Peace Prize? कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी? राइट आंसर है हमारा मदर टेरेसा। तो फ्रेंड्स इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1979 में, और इन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज़ शांति पुरस्कार। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1962 में, और उनको भारत रत्न में मिला था 1980 में। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, इनका जन्म मैकेडोनिया में हुआ था, लेकिन ये भारत आ गई थी कब? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़। इनमें से कौन है जिन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी। देखिए महात्मा गांधी जी ने बहुत वर्क किया ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। वो नॉमिनेट हुए पीस प्राइज़ के लिए 1937 में, फिर 38, 39, 1947 में उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल प्राइज़ रिसीव नहीं हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनको बापू के नाम से जाना जाता था, और उनको उनकी हत्या की गई थी किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा? सही आंसर है देखिए रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर वो फर्स्ट पर्सन थे इंडियन ओरिजिन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनको लिटरेचर में मिला था 1913 में मिला था। इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के जो नेशनल एंथम्स है उनको कंपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1921 एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन द स्टडी ऑफ डैश। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को किस चीज़ की स्टडी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में? तो बहुत ही फेमस इनका कह लीजिए इन्वेंशन किया था इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसके लिए उनको फिज़िक्स की फील्ड में 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला, याद रखेंगे। हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट फील्ड्स। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो आंसर है फ्रेंड्स मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी, अलग अलग लिखा होता है बट सेम ही जो है लेडी हैं। उनको पहली बार फिजिक्स में मिला था 1903 में। सेकंड उनको केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था 1911 में। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, साथ ही में ईयर भी।
हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट फील्ड। अब बात करें अगर मैन की तो उनका नाम है लाइनस पॉलिंग। इन्हें भी 2 बार मिला है नोबल प्राइज़। एक बार मिला है केमिस्ट्री में 1954 में, उसके बाद मिला है इनको पीस में नोबल प्राइज़ 1962 में। हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ इन 2004। 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अफ्रीकी व्यक्ति कौन थी? राइट आंसर है वांगरी मथाई। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला? राइट आंसर है विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन को मिला और इन्हें 1901 में मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? आंसर है मलाला यूसुफजई। तो फ्रेंड्स, मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? पाकिस्तान से। वहीं हम सबसे ओल्डेस्ट पर्सन की बात करें, यानी सबसे उम्रदराज पर्सन की जिनको नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ था, उनका नाम था जॉन बी गुडइनफ। इनको 97 ईयर्स में मिला था और ये जर्मनी के थे, अमेरिकन साइंटिस्ट। इन्हें 2019 में केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ था। विच इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 3 टाइम्स। 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? सही आंसर है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। तो 3 बार मिला, कब कब देखिए, 1917, 1944 और 1963 को। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन अ सिंगल फील्ड। एक ही क्षेत्र में अधिकतम 3 ही लोगों को देखिए नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। When was the Nobel Prize awarded abolition posthumously? यानी नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब प्रदान किया गया था? सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे मरणोपरांत कब से बंद किया गया था, ठीक है, प्रदान नहीं किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब समाप्त किया गया था उसे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 1974 में। Who was the first person to be awarded the Nobel Prize in Literature in English language? तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है, तो राइट आंसर है हमारा रुडयार्ड किपलिंग। इन्हें लिटरेचर में इंग्लिश लैंग्वेज में जो है नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ था 1907 में उनके नोवेल द जंगल बुक के लिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी कवर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।